संवरिया सांवरिया। माननीय हमारे सम्मानित श्रोता सज्जनों, ये विरहा सामाजिक है तो पुरानी विरहा, लेकिन कुछ नया अंदाज करके इसको मैं आप लोगों के सामने पुनः प्रस्तुत कर रहा हूँ। चूँकि इस विरह की फरमाइश भी बहुत तेज हमारे पास आ रही थी और ज्ञानवर्धक कहानी है। ये हर इंसान के जीवन की कहानी है, सोचने वाली बात होगी। इस कहानी में जरा गौर से सुनेंगे। वैसे ये विरहा मैं पंडित परशुराम म्यूजिक के माध्यम से आप लोगों के बीच में भेज रहा हूँ। हमारे सहयोगी कलाकार हैं ढोलक पर मंटू जी, हारमोनियम पर हीरालाल जी, कोरस पर बुतरू और अंगद यादव जी, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अनिल चौधरी जी और वीडियोग्राफी कर रहे हैं अरुण राय जी। विश्वास है कि आप लोग इस विरहा को पसंद करेंगे और अपना आशीर्वाद हमारे जैसे कदना कलाकार को जरूर देंगे। भूमिका में भाव दिया गया है। बुजुर्गन के अनुभव का चश्मा लगैबा त जीवन में पैबा अमर ज्ञान ज्योति। बात बुढ़वन कहोले समुंदर से गहरी, जे गोता लगावेला पाजाला मोती। जवानी और मन, जवानी और मन बेसमझ हो लायान हर। जो बहकल त खतरा के घंटी बजाई, परशुराम पग जे बढ़ाई संभल के। कुशलता से जीवन उ सब दिन बिताई। ये बुढ़वन का शिक्षा है कि कौनो काम कैला से पहले ऊपर सोच विचार कर लेवे के चाहिए, तब्बे कदम आगे बढ़ावे के चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे वो स्थिति हो जाए। ऐसे सबके कदम सोच विचार के आगे रखे के चाहिए। आज ये सोच विचार के कदम आगे रखल उस सब दिन सुखमय जीवन व्यतीत कई। एक लाइन ही हवा गीत लगत बा मास्टर तनी बढ़ा। आए हाय हाय रे। एक बात मेरी सजनी, एक बात मोरी सजनी, गठियाला चुनरिया में। एक बात मोरी सजनी, गठियाल चुनरिया में। हो बिना मोल के बिक जईबू, बिना मोल के बिक जईबू माया की बजरिया में। बाबा बाबा गाना में भाव दिहल गइल बा। का भाव दिहल गइल बा?
एक चूक बुढ़ौती के, चूक माने गलती, एक चूक बुढ़ौती के बदनाम करा दिहलस। चूक बुढ़ौती के बदनाम करा दिहलस, हो बदनाम करा दिहलस। ना समझ जवानी के, ना समझ जवानी के सदज्ञान बता दिहलस। यहीं से कहानी की शुरुआत है। भाव शेर में दिया गया है, लारे लरे लारे लरे लारे 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 ला। राजा रूपक छद्म वेश के धारण कैलन, नगर कटोह लेवे खातिर नगर में गैलन। गली के मोड़ पर आवाज सुन खड़ा भैलन, सुनी का बात बाटे दिल में ऊ धीरज धैलन। निकल के घर से बाहर नारी एक आइल बा, द्वार पर बैठल बूढ़े बाबा पर गरमाइल बा। हरामी देर ना कर हुकुम बजावत हूँ, घड़ा लकुआ पर से पानी जाले आवा तू। घड़ा ले हाथ में बूढ़ा बेचारे चल भैले, घड़ा ले हाथ में बूढ़ा बेचारे चल भैले। भेद जाने बदे रूपक सिंह कुआं पर गईले। अब जरा बात समझ लें आप लोग, कहानी समझने में आसानी होगी। राजा रूपक सिंह अपना वेश बदल करके नगर का जायजा ले रहे थे कि आखिरकार मेरे नगर के लोग किस तरह से रह रहे हैं, मेरे नगर के लोग सुखी हैं या दुखी हैं, इस बात का जायजा लेने के लिए वो निकले थे। अचानक गली के एक मोड़ पर कुछ आवाज उनको सुनाई देती है और वहीं गली के मोड़ पर रुक जाते हैं, सुनने के लिए रुक जाते हैं कि आखिर क्या बात हो रही है। बड़ा गौर से कान लगा करके, ध्यान लगा करके राजा रूपक सिंह बात सुनने लगे और देखते हैं, क्या देखते हैं कि एक औरत घर में से निकल करके बाहर आई है। दरवाजे पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा है, उस बूढ़े को पर जो है लाल पीला हो रही है, नाराज हो रही है, गाली दे रही है और कह रही है कि हरामी का बच्चा तू बैठा है, चल मेरी आज्ञा का पालन कर। बूढ़ऊ कहना कि हाँ बोली का कहतनी। वो औरत कहलस कि हई घड़ा लो, इनारे पर चल जा, पानी भर के ले आवो। बूढ़ा बेचारे घड़ा लेहलन और कुआं पर चल देहलन पानी ले आयो बदे। राजा रूपक सिंह सोच गिलन कि आखिर लड़की ये औरत जवान बा, ये बूढ़ बाड़न, बूढ़वा के गाड़ी देत बा, आखिर ये औरत हो कैसन, पता लगावल जरूरी बा।
कुआं पर पीछे पीछे राजा रूपक सिंह पहुंचलन। बुढ़ऊ वहीं डोर लटकावत हुन घड़ा में फंसा के कुआं के अंदर। तब कहना कि दादा सुना 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 तनी एक बात हमके बता दा, आखिर वो औरत तुहार हो के तुहार बेटी हो कि कौनो बेश्या हो जौना के बस में तू हो गई बड़ो? अगर बेटी हो तो गाली कहे देत बा तोहके, ये तरह का बदजुबान कहे बोलस। आ बेश्या हो तब वो काहे जौन बटे ये तरह का तोके फरमाइश करत बा। बूढ़ऊ कहना कि ये बेटा सुनो, ई मत पूछो कि हमारी बेटी है कि बेश्या है। कहना कि तब कहना कि सुनो, हम एक ही बात जानते नहीं, ये दुनिया में 3.5 प्रकार का चूतिया होलन। राजा रूपक सिंह कहना कि 3.5 प्रकार का चूतिया होलन। वो कैसे? तब बुढ़ऊ बतावे लगना राजा रूपक सिंह से, बढ़ा आई यहाँ एक लाइन गीत लगत बा, वह गीत लगत बा। अरे ऊपर चढ़त मोरी बहिया मुरुकली, अब उतरे की बेरी करिया कमर लचकवला ये हारी। ईता गीत का नमूना बा, लेकिन वो बुढ़ऊ राजा रूपक सिंह से बतौलन। का बतौलन? के अखिया में आंसू लेके, अरे अखिया में आंसू लेके बोले ला मनैया, अब अखिया में आंसू लेके अरे बोले ला मनैया चुतिया, अरे चुतिया होला न 3.5 करमवा के ही न ये बबुआ। साढ़े 3 प्रकार का चुतिया होलन बाबू, इतने जान लो। अब करे आगे ही मत पूछो कि वो हमारी बेटी है कि बेश्या है। राजा रूपक सिंह कहला कि 3.5 प्रकार का चुतिया होलन। कैसन चुतिया होलन, के होला तनी बतईबा। बुढ़ऊ बतौलन। का बतौलन? कि घरवा में राखे जे पहला नंबर के श्रेणी का चुतिया ही होलन। के घरवा में राखे जे जवान बिटिनिया। अब पहले नंबर के श्रेणी का चुतिया इहो होलन। का कि नैहर में छोड़े नार चढ़ली जवनिया। हो जेकर मऊगी हो गल नमकी न करमवा के ही न ये बबुआ। एक नंबर के श्रेणी का चुतिया होला जे जवान बहन बेटी अपने घर में रखले बा, बियाह शादी नहीं करत। आ एक नंबर का ही श्रेणी का चुतिया उहो होलन जे बियाह कैले बा, गौना ना करौले बा, जवान दुल्हन अपने ससुरारी में छोड़ ले बा, यानी दुल्हन होकर जवान अपने नैहर में बा। कहलन कि ठीक। दूसरका नंबर का चुतिया के होला। तब बुढ़ऊ बतौलन। का बतौलन? कि बिना लिखा पढ़ी के अग्रिम दे जो पैसा। ये दूसरका नंबर का चुतिया होलन जे बिना कोनो सरखत सबूत के, बिना लिखा पढ़ी करौले केहू के पैसा दे। तब
हाँ बिना लिखा पढ़ी के अग्रिम दे जो पैसा त दूसरा नंबर छुतिया होल नैसा। त मुँह देखल पंच होल महीन करमवा के ही न ये बबुआ। तीसरका नंबर के चुतिया के होला बाबा? बुढ़ऊ कहलन कि बाबू तीसरका नंबर का चुतिया वो होला जे मुँह देखल पंचायत करेला। ये मुँह देखल पंचायत करे वाला पंच लोग तीसरका नंबर का चुतिया होला। राजा रूपक सिंह कहलन आय आधा नंबर वाला? कहलन कि एके ना बताई, पहले हमार बात ये बताओ तो के विश्वास बा कि ना बा। राजा रूपक सिंह कहलन कि ऐसे हम कैसे कह दें कि तुहार बात सो रहा ना साँचे बा। कहलन कि तू जा पहले आजमाइश करके आवो, अगर हमार बात साच होई तो हमारे पास आ जाइयो, हम तो के बता दे कि आधा नंबर के चुतिया के होला। और ना साच होई तो फिर आई हम तब तो हम खुदे झूठ हो जाई। बुढ़ऊ का बात सुन के राजा रूपक सिंह चल दहलन। तेरी के भाव लगत बा कि अब हो वैलन 3.5 चुतिया बिना विवेक नर। अरे बिना विवेक नर निज करनी पर रोवैलन, अरे रोवैलन, अरे रोवैलन। बिना विवेक नर निज करनी पर रोवैलन, होवैलन 3.5 चुतिया। राजा रूपक सिंह बुढ़ऊ का बात सुन के चिंता में पड़ गिलन। तब भाव देवे के पड़ल के चिंता में भैलन राजा। अरे चिंता में भैलन राजा बिनु गवन नार ससुरारी बा। वेश बदल के चल भैलन दिल में एक शंका भारी बा। राजा रूपक सिंह चिंता में पड़ गिलन कि भाई बुढ़ऊ कहलन कि पहला नंबर का चुतिया वो होला जे अपन जवान बहिन बेटी के बिना बिहले घर में रखले बा। आ पहिल के नंबर के चुतिया वो होला जे बियाह कैले बा, गवना ना करावत बा, जवान दुल्हन के अपनी ससुराली में छोड़ देले बा। तब बियाह तो हमरो हो गइल बा, गवना ना भइल बा, हमरो दुल्हन अपने नैहरे में बा। तब आजमाइश करे के चाही। वेश बदल लेहलन, वेश बदल के राजा रूपक सिंह चल देहलन ससुराल की ओर। नतीजा का निकलल के धीरे धीरे जाय पहुँचलन। अब धीरे धीरे जाय पहुँचलन एक बनिया के द्वारी हो। 1000 रुपया दे कहे देदा पूरी तरकारी हो, कहे देदा पूरी तरकारी। भेष बदल के बनिया का भेष बना के चल दहलन। पहुँचल ससुरारी में और ससुराल में थे बनिया के दुकान पर जाके बैठ गिलन, हलवाई के दुकान पर जाके बैठ गिलन। बिना कुछ कहले, बिना कुछ जानले सुनले तुरंत जनबा फटाक से 1000 रुपया निकलना राजा रूपक सिंह। हलवाई के बोला के कहना, कहना कि भैया तू हूँ हलवाई, हम हूँ व्यापारी आदमी। ये नगर में हम आई नहीं व्यापार करे का सिलसिला में, हम यहाँ रुकब। तुम्हारे पास कमरा बा? कहें एकदम कमरा बा। कहें तो बस तोहरे यहाँ रुकब, हमके भोजन पानी के व्यवस्था तोहके करे के पड़ी। जाए लगब हिसाब हो जाई, जवन तोहार आकी बाकी रही हम सब
पूरा करके जाई। 1000 रुपया लेके हलवाई धैलन अपने बक्सा में। आ तौले राजा रूपक सिंह कहला कि भैया सवेर का बेरा बा, तनी नाश्ता खातिर के पूरी सब्जी ले आओ। पूरी सब्जी ले आके हलवाई दे देलन। आई बैठ के जौन बाटे खाट हुआ पूरी सब्जी राजा रूपक सिंह तौले। बगल में बैठल एक अजनबी, बगल में बैठल एक अजनबी कहलन भूप सुनाए, इनहू के पूरी तरकारी दे दा भाई लियाए। अचानक के अजनबी आदमी राजा रूपक सिंह के बगल में आकर के बैठ गया। राजा रूपक सिंह उस अजनबी से कुछ बोलते नहीं हैं, सीधे आदेश करते हैं हलवाई से, भैया हलवाई एक जगह और पूरी सब्जी लाइए। हलवाई पूरी सब्जी लेके अलन। कहना कहाँ देवे के बा? कहना कि बस यही बगल में दे दीजिए। आखिर वो अजनबी कहा राजा रूपक सिंह से, वो क्या जानता है कि ये राजा हैं? वो तो बनिया जानता है या कोई मुसाफिर जानता है। कहा कि भाई साहब क्षमा कीजिएगा, मैं आपको पहचानता नहीं हूँ, आपसे हमारा कोई परिचय नहीं है, लेकिन आप पूरी सब्जी दिलवा रहे हैं। राजा रूपक सिंह कहते हैं कि भैया मैं व्यापारी आदमी हूँ, व्यापार के सिलसिला में इस नगर में आया हूँ, व्यापार शुरू करना चाहता हूँ इस नगर में। एक मित्र की हमें जरूरत होगी ना, जो हमें बता सके इस नगर के बारे में, इस नगर को घुमा कर दिखा सके, और तब मैं निर्णय ले सकूं कि कौन सा व्यापार करूंगा तो मुझे फायदा होगा। तो आज से आप हमारे मित्र हुए, मैं आपका मित्र हुआ। पूरी सब्जी दोनों मित्र बैठ के अपन खैलन है। लेकिन राजा रूपक सिंह जौने समय वो अजनबी से कहलन कि हम यहाँ खातिर के अनजान बानी, वो समय के भाव बा गीत लगत बा। कवन गीत बा? हो कवना सवतिन पर, कवना सवतिन पर भूलैला हमार सजना। फागुन का महीना बीत गई, भर फागुन बोलौते रह गई, दुल्हन परदेसी ना आइलन। आखिर होली जब बीत गई, रह ना गई, तो फिर जौन बाटे मोबाइल उठौलस। अब मोबाइल पर अपना सैया से बतियावत के कहलस। का कहलस? के कवना सवतिन पर भूलैला हमार सजना। असो होलियों में नाइला हमार सजना, कवना सवतिन पर भूलैला हमार सजना। राजा रूपक सिंह वो अजनबी बगल में बैठल आदमी से कहलन। का कहलन? अरे पानी हवा, पानी हवा पर हम या न जान मितवा। हो चाही मीत, चाही मीत जे करावे पहचान मितवा। चाही मीत जे करावे पहचान मितवा। पानी हवा पर हम या न जान मितवा। अब मित्र हो गए दोनों जने। नाश्ता कैले के बाद राजा रूपक सिंह जवन हलवाई कोठरी देखवलन, वो कोठरी में गईलन, साथे साथे वो अजनबी मित्र भी गईलन।
पहला दिने केवल चर्चा भइल, ई चर्चा भइल कि कौन हम व्यापार कर सकीला। मित्र कहा कि आप यहाँ के लिए अजनबी हैं तो मैं आपको नगर घुमा करके दिखा दूंगा, बता दूंगा मार्केट में कि देखिए ये सामान बिक रहा है, ये सामान बिक रहा है, ये सामान बिक रहा है। अब आपको चॉइस करना है, आपको चयन करना है कि कैसा व्यवसाय करेंगे, व्यापार करेंगे तो आपको लाभ होगा। कहें ठीक है, कल हम दोनों साथी निकलेंगे बाजार घूमने के लिए, देखने के लिए। दूसरा दिन भइल का कि दूसरे दिन वो मित्र साथ ले, दूसरे दिन वो मित्र साथ ले चलले नगर घुमावे के, टहलावत बतलावत गईले राजभवन दिखलावे के। वो नगर का अजनबी मित्र कहला कि चला मित्र तो के नगर घुमा दें। नगर घुमावत टहरावत बतावत परिचय करावत आगे बढ़ जात बना। कहला कि चला जब निकली गई बनी जा तो के राजमहल की ओर भी ले चली, राजमहल भी दिखा दें। राजा रूपक सिंह कहला कि हाँ भाई चला, एकदम तू हमारे मन का बात कह देला। राजमहल की ओर लेकर के वो मित्र गईलन। आज मित्र लेके गईलन, अचानक राजमहल के द्वार पर एक थे खूबसूरत, बहुत सुंदर, अति सुंदर एक रूपसी जवान खड़ी बा। नजर पड़ल वो अजनबी का, वो लड़की पर, लड़की का नजर पड़ल वो अजनबी पर, जेके राजा रूपक सिंह मित्र बनौले। दोनों मुस्कियाइला, दोनों ओर से मुस्की भई। आ मुस्कियाए के वो लड़की जौन बाटे अंदर चल गई राजमहल में। राजा रूपक सिंह कहना कि अरे यार ये कैसी लड़की है जो तुम्हें देखकर मुस्कुरा करके अंदर चली गई और तू भी मुस्कुरा करके रह गया। तब वो मित्र बतौलन, का बतौलन तनी सा बढ़ गीत लगत बा। कवन गीत लगत बा? मर्द मेहरारू के बीच का बात है। मेहरारू मर्द से कहले या मर्द मेहरारू से? मर्द का मेहरारू मर्द से का कहले? हमारी दुआरिया पर के बोले हो, हमारी दुआरिया पर के बोले हो, तनी खोलना के वार। मर्द जवाब का देले रहल, हम बोलिए धानी हम बोली हो, हम बोलिए धानी हम बोली हो, धानी खोलना के वार। लेकिन उस नगर का रहने वाला राजा रूपक सिंह का मित्र राजा रूपक सिंह से कहने लगा, क्या कहा? हथवा में मेहदीरा चवलस रे, हथवा में मेहदीरा चवलस रे, मितवा परदेसिया। कलियन पर भंवरालू भंवलस रे, कलियन पर भंवरालू भंवलस रे, मितवा पर
वो हमारी प्रेमिका है। राजा रूपक सिंह अवाक रह गए। तो ओकर पति बनन, लेकिन जो सुनलन कि ये हमारी प्रेमिका है, कहला कि यार इसकी गदराई चढ़ी जवानी और ये तुम्हारी प्रेमिका है, आखिर इसका पति कहाँ है जो तुमसे प्रेम कर रही है। तब वो अजनबी मित्र राजा रूपक सिंह से कहा, क्या कहा, बड़ा बेवकूफ बाटे एक सजनवा, चढ़ली जवनिया ना ले गईल गवनवा, नैहरे में रस छल कवल सरे, नैहरे में रस छल कवल सरे, नीता हुआ परदेसिया। मित्र ये राजमहल देख रहे हो ना, और ये बगल में जो घर दिखाई दे रहा है ये मेरा घर है। इसके पति को क्या कहूं मैं, एकर पति महाबेवकूफ, एक नंबर का चूतिया बा। बतावा बियाह कैलस, गवना करावे के अब ओके खियाले निखे, हे तरमस तरमस जवानी एकर करत बा, आए जवानी में जौन बाटे ओके छोड़ले बा, तो करी का फुरगुद्दी उड़ेबे न करी। बतौलस उस मित्र का बतौलस, नैहरे में पराजिता ऐसा न सिंगार हो, नैहर का सिंगार है, ऐसा सिंगार लड़की कुल अपने ससुरारी में जाके करेली। नैहर में ये तरह का श्रृंगार ना होके के चाहिए, लेकिन का करबा वहू को जवानी वो करे बस में बाऊ। और बतौलन, नैहरे में पराजित हो ऐसा न सिंगार हो, यही टोलवा के हम एक यार हो, चेहरा पर चान भरा मवल सरे हो, चेहरा पे चान भरा मवल सरे, मितवा परदेसिया। अब तक राजा रूपक सिंह के समझ में आ गई कि सचमुच बूढ़ऊ जौन कहले रहलन कि जे जवान बहन बेटी के बिना बियाह कैले नैहरे में रखले बा, अपने घरे रखले बा, वो पहला नंबर के चुतिया माता पिता होलन। आ पहले नंबर के चुतिया वो होलन जे बियाह कैले बा, गौना निखे करावत जवान दुल्हन अपन छोड़ले बा ओकरे नैहरे में। तब तो हमहू जौन बाटे पहले नंबर के चुतिया हो गई। बूढ़ऊ का बात तो सोरा आना सांच हो गई। कहलन कि भैया चला अब नगर तक करीब करीब घूम लेली, देख लेली, आइडिया भी हमके मिल गई कि कवन हम बिजनेस करब तो हमके फायदा होई, चला अब आराम करब। लौट के अलन हलवाई के दुकान पर, थोड़े देर आराम कैलन। एकरे बाद हलवाई से जाके कहलन, हलवाई से आके कहलन, हलवाई से आके कहलन, काट ले आपन दाम, बचल जो पैसा वापस कैदा जाई भी अपने धाम। कहना कि भाई हलवाई, हम जवन सोच के अली हैं बिजनेस करे, लगता कि हमार बिजनेस यहाँ चली ओली, तो भैया हो जवन पैसा तो के 1000 रुपया दे ले बानी, जवन कुछ हम खैले पियले बानी, हिसाब किताब कहला, जवन तोहार पैसा होके वो काट ला, जवन पैसा हमार बचत होके हमके वापस करा, अब हम जाइब अपने नगर। तब हलवाई कहलस कि खैला पियला रात बितवल, खैला पियला रात बितवल, उहो नाही चुकवला तू,
आ उलट चोर कोतवाल के डांटे झूठे बात पढ़ौला तू। हलवाई कलश की कैसन पैसा है भैया। राजा रूपक सिंह कहला कि पैसा, अरे 1000 रुपया जो कल्हिया तो हके हम देने। कहला कि ना, रात बितौला हमरे घरे में, हमरे क्वार्टर में, खैबो कैला, नाश्ता कैला, भोजन कैला, ठाट से आराम से बितौला है रात। एहू का पैसा या बही ना देहला आ तौले उल्टा पैसा मांगे लगल। राजा रूपक सिंह सोच गिरन कि ओ हो दूसर को नंबर के चुतिया में हम ही आके फंस गए। बुढ़ऊ कहले रहलन कि बिना लिखा पढ़ी के अग्रिम दे जो पैसा दूसरा नंबर चुतिया होलन। बिना सरखत सबूत के बिना लिखा पढ़ी कि हम 1000 रुपया दे देली, लेकिन उता आजमाइश करे खातिर देले रहलन ना। आखिर का सोचे लगलन राजा रूपक सिंह। राजा सोचे बुढ़ऊ वाली बतिया बतिया साचे बा, आ बिन सबूत हलवाई के नियतिया बतिया साचे बा। दिमाग में बात आ गई कि बस 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 तीसरको के आजमाई से ही पर कर ले जरूरी बा। सोचे लगल राजा कि मौका बा हम बात तीसरी बुढ़ऊ के अजमई में हो। हलवाई से कहले कि हम पंचायत बुलवई में हो। अवाक भैले देख पंच की गतिया बतिया साचे बा, आ पैर के नीचे से खिसकल धरतिया बतिया साचे बा। राजा रूपक सिंह कहना हलवाई से कि भैया देखा पैसा हड़पो मत, आखिर ये ठीक काम नहीं खे, हमके मजबूरी हुई तो पंचायत बोलावे के पड़ी, पंच बोलावे के पड़ी। हलवाई कहना कि जा पंच बोला ला। देहला एको पैसा ना, उल्टे जौन बा पैसा मांगत हुआ। कहना कि ठीक तो हम बुलावत हैं। कहना एकदम बुला ला, शौक से बुला ला। अगल बगल का 2-4-5 लोगन के जौन बाटे तवन बुलौलन। मितवो बस संगवा, मितवो अब कुछ नहीं खे बोलत कि हाँ पैसा देहला कि ना देहला। पंच लोग अइलन। वो हलवाई कहलन कि भैया एको पैसा देहलन ना, नाश्ता कैलन, भोजन कैलन, रात बितौलन, कौनो पैसा ना देहलन। ये झूठ बोलत हुअन कि 1000 रुपया देले हैं। राजा से पंच लोग कहलन कि तब आपके पास कौन प्रमाण बा कि 1000 रुपया देना। कहलन कि यह तो हमसे गलती हो गई कि हम लिखा पढ़ी ना करोली। कहलन कि लिखा पढ़ी ना करोला एक मतलब तू झूठ बोलत अड़ा, पैसा देले बाड़ा ओड़ा ना, झूठे आरोप लगावत हुआ हलवाई पर। राजा रूपक सिंह मने मने सोच गए कि ओ हो बुढ़ऊ का इहो बात साँच निकल गई। मुंह देखल पंच होवेलन महीन, कर्मवा के हीन ये बबुआ। यह मुंह देखल पंचायत कहाला। आखिर कहला कि ठीक बा भैया, तो कितना भइल तुहार पैसा बोलो उहे ले ला। उल्टे जौन बाटे जितना कुछ खैले पीले ना हिसाब किताब लिख के हलवाई दोबारा पैसा ले लेलस। राजा रूपक सिंह पैसा चुका के आज चल देलन। कहाँ गईलन? अपने नगर के गईलन। नगर के जाके कैलन का कि भेज के चिट्ठी ससुरारी में, भेज के चिट्ठी ससुरारी में गवन दिन रखवाए, करे न भोजन रूपक सिंह दुल्हा गईले कोहनाए। अपने घरे जाके राजा रूपक सिंह अपने ससुर जी के नाम से चिट्ठी लिखलन, गवना का दिन भेजवलन।
गवना का दिन रखवलन। जहिया गवना का दिन पड़ल तहिया रूपक सिंह दुल्हा बन के ससुराल में पहुँचलन है। रात के बेरा में बरतिहा राजा रूपक सिंह सब बैठल बा भोजन करे। सब मुंह ताकत बा कि दुल्हा पहले खाओ तो हमनी का खाई जा। दुल्हा के रूप में राजा रूपक सिंह खात होत बाणन ओढ़न। तब राजा रूपक सिंह के ससुर जी अलन आया के कहलन, का कहलन, गीत तू है लगत बाम के खतयाई गयो, खतयाई गयो, खतयाई गयो शहर बनारस से खतयाई गयो। लेकिन ससुर जी दुल्हा से का कहलन, बोला 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 का चाही दहेज बबुआ, बोला बोला। ए बाबू काहे नहीं खात, आखिर तोहके का चाहे, का लेब तो खाना खैब, खा लो। राजा रूपक सिंह कहलन कि आप जब पूछत हो कि का चाही तो जरूर हमरा दिल में एक इच्छा बा, हमारी इच्छा के पूर्ति कर दिया जाए, हम खा ले। कहना कि बोला, खुल के बोला ए बाबू, खुल के बोला। तब दुल्हा के रूप में राजा रूपक सिंह कहलन, का कहलन, चाह अंगरक्षक के दुल्हा जतवल, ए बाबूजी हमार बरतिया देखत हुआ ना, हमार अंगरक्षकन के देखत हुआ ना, कौनों के देह पर सुबधान रोधनी बाय होए। मैं कमजोरे शरीर वाला बाण से एगो हमके हट्ठा कट्ठा अंगरक्षक चाहत बा। कहलन कि मिल जाई, कहलन कि मिल ना जाई। संजोग से बरतिया में खाना खियावत रहल वो संगियवा, जौन संगियवा कहले रहल कि नैहर में रस छलकौलस रे, जौन उनके लड़किया के मिलनुआ रहा। तो कहलन कि अंगरक्षक चाहिए। राजा रूपक सिंह कहलन कि हमके अंगरक्षक चाहिए, हट्ठा कट्ठा शरीर से चुस्त दुरुस्त हो। ससुर जी कहलन कि मिल जाई, कहा कि मिल ना जाई। एगो मनई हम देखत हैं, ई मनई हमके पसंद बा, इहे हमके अंगरक्षक चाहिए। मांग लेलन के वही संगियवा। कहलन कि और कुछ चाहिए बेटा। राजा रूपक सिंह कहलन, का कहलन, चाह अंगरक्षक के दुल्हा जतवल, एक हलवाई का चाह फरमवल। हो पांचों पंचन के मांगे, पांचों पंचन के मांगे सहेज बबुआ, बोला 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 का चाही दहेज बबुआ, बोला बोला। एगो बढ़िया कारीगर भोजन बनाए वाला हलवाई चाहिए। तो हलवाई के रूप में राजा रूपक सिंह वही हलवाई के मंगलन जौन हलवाई बेईमानी कैले रहल उनके साथ है। कहला कि हो मिल जाई। तीसरका नंबर पर राजा रूपक सिंह कहला कि हमारी यहाँ न्याय व्यवस्था तनी बड़ा ढीला ढाला बा, तो हम चाहतनी कि कोनो बढ़िया न्याय देवे वाला पंच आपके नगर में होखे तो वो हमके मिल जाता। कहला कि जे के कहबो ओके हम दे दे पंच। तब पंच के रूप में वही लोगन के फरमाइश कैलन जौन पंच लोग बेईमानी से न्याय लोग कैले रहल, गलत फैसला लोग कैले रहल। सब बात स्वीकार हो गई। रात बीतल, सवेर भइल। आ जब सवेर भइल तो भइल का, अब अगला दिन भोर में
विदाई जब भैली भैया कैले पयान राजा दुल्ही के लिया पंच संगवा में हलवाई भैया हाँ चलल अंग रक्षक कर में तेगवा हो उठाए हरिया में राजा आई गईले बाबू रहिया में दिए राजा खेमा गिरवाए बारात विदा भई रानी के लेके राजा रूपक सिंह चल देलन अंगरक्षक के रूप में तलवार लेके साथे साथे वो मितवा चलल बा न्याय देवे खातिर उनके नगर में चल बान उहे पांचों पंच जौन बेईमानी कैले रहलन हलवाई के रूप में उहे हलवाई जो राजा रूपक सिंह से धोखाबाजी कैले रहल सब का सब चलल बीच रास्ता में जाके राजा रूपक सिंह पूरी बारात के रोक देहलन बारात रुकल बा खाना पीना हो रहल बा आ तब तक से मजदूरन के बुलाए के राजा रूपक सिंह बीच रास्ता में ही एक बड़हन गड्ढा खुदवलन गड्ढा खुदवा के राजा रूपक सिंह कैलन का अल्लाह बदल दा तनी से ऊपर और बढ़ा कि अब रहिया में दिल राजा खेमा गिरवाए अब लंबा चौड़ा हो एगो गड्ढा खुदवले और गड्ढा में दिए पंचायत बैठाए अरे पूछे हलवाई से रुपया वाली बतिया कैले स्वीकार हलवाई तब डराए एक बड़ा गड्ढा खुदवा करके राजा रूपक सिंह पूरी बारात को लेकर के उसी गड्ढे में पंचायत बैठा दिए इसके बाद हाथ में तलवार ले लिए राजा रूपक सिंह पहले गए हलवाई के पास जिसको 1000 रुपया दिए थे फिर भी उनके साथ धोखाधड़ी किया था राजा रूपक सिंह हलवाई से कहते हैं कि बोलो किसी से 1000 रुपया लेकर तुम बेईमानी किए हो कि नहीं किए हो तब पहले तो हलवाई इनकार कैलस ऐसा मैं कभी जीवन में नहीं किया हूं कह बोला नहीं तो गर्दन काट लूंगा अभी गलत काम किए हो कि नहीं किए हो कोई तुम्हारे यहाँ अजनबी पहुंचा था 1000 रुपया दिया था 1000 रुपया भी उसका हड़प लिया और नहीं तो ऊपर से खाने पीने रहने वगैरह का चार्ज भी अलग से ले लिया ऐसा किए हो ऊपर नीचे हलवाई ताकतवर हलवाई कहाँ साहब आप कैसे जानते हैं राजा रूपक सिंह कहलन कि पहचानो कौन मैं हूँ
तेरे सामने खड़ा हूँ। हलवाई कहना कि ते आप रहला का साहब? राजा साहब कहना कि आप ना रहता का तुहार बाप रहलन, जैसे तू झूठ बोलला, जरा साथे धोखाधड़ी कैला, सही है या गलत पहले बोलो। कहे सरकार गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। सही है, मैं आपके साथ धोखाबाजी किया हूँ। तब अब सीधे पलट गए राजा रूपक सिंह। कहा पांचों पंच लोगन के पास, पांचों पंच लोगन से कहलन का कहलन? अरे बोला पांचों पंच काहे गलत कैला फैसला? तब रिश्वत का बात पंच कहले सुनाए। बोलिए बोलिए, अब तो बात स्पष्ट हो गई ना कि राजा रूपक सिंह ही थे। आप लोग क्यों गलत फैसला किए भाई? आप लोगों को तो पहले ये पता लगाना चाहिए था कि बात सही है या गलत है। ये कह दिया और इसकी बात पर आप लोगों ने विश्वास कर लिया, उल्टे हमसे सरखत सबूत मांगने लगे। तो क्यों ऐसा गलत फैसला आप लोगों ने किया? पांचों पंच कहना कि साहब जब तकली हलवाई की ओर तो हलवाई धीरे से आंख मार देलन। हमारे भाषा समझ गई, आ कुछ पावे के लालच में ये गलत फैसला कर देनी। कहना कि ठीक। अब तलवार ले ले पहुंच गए अपनी दुल्हन के पास, रानी के पास। और रानी से कहना राजा रूपक सिंह का कहलन? अरे रानी से पूछे कि तुहार काई लगी है? इशारा करके पूछत हुआ के करी और वह जमुना के अंगरक्षक के रूप में मंगले रहा राजा रूपक सिंह। कहला कि रानी हई अंगरक्षक तुहार का लगी हन? रानी बतौलीन का बतौलीन के रानी से पूछे कि तुहार काई लगी है? तब गांव घर के नाते लगी है न मोरे भाई। कहे दिनवा का भैया और रतिया में सैया। तब सब के गण हमें दिए ढकवा हो। रानी बोला ना ये का लगी हन? रानी कहने कि हमारे गांव घर का पड़ोस कहोनी हमारे भाई लगी हन। राजा कहने कि भाई लगी हन कि कुछ और लगी हन? रानी कहने कि नहीं भाई लगी हन। राजा रूपक सिंह कहना कि दिन में भैया रात में सैया। हमरे के सिखावत तड़ू। पूरा बारात के गड्ढा से बाहर निकलन, अंगरक्षक के, रानी के, पांचों पंच के, हलवाई के, सबके वही गड्ढा में जौन बाटे तौन मट्टी से ढकवा देहलन। एकरे बाद राजा रूपक सिंह अइलन लौट के अपने नगर में, फिर भेष बदलन, वही रूप में चलन जौना रूप में बुढ़ऊ से वही इनार पर मिला रहलन। गैलन तो बुढ़ऊ दुआरी पर बैठल बाड़न। कहलन कि दादा पा लगी। बुढ़ऊ कहलन कि खुश रह बेटा। के कहलन कि हम ऊ है जौन इनरा पर तो से मिले रहली, जेके बतौले रहला 3 गो बात। कहला कि 3 गो बात? हाँ हाँ 3 गो चुतिया के बारे में ना बतौले रहला। कहला कि ओहो बचवा याद पर गई बात। कहला तब काहे दोबारा आइल? कहला कि 3 गो के बतौला लेकिन आधा नंबर वाला चुतिया के ना बतौला। बुढ़ऊ कहला कि ये बतावा हमार तीनों बतिया साँच बा? कहला कि साँच ना रही तो हम अइबे काहे के करती? तो हर तीनों बात 16 आना नहीं बल्कि कहत 17 है आना साँच बा। हम अली हैं कि वो आधा नंबर के चुतिया के है। बुढ़ऊ कहलन कि ये बेटा तू वह दिन पूछत रहल न
कि वो औरतिया हमार बेटी है कि कोनो बेश्या हो जौन गाली हमके दे के पानी मंगलस, ऊ न हमार बेटी है न ऊ कोनो बेश्या है। कहलन कि तब के है? कहलन बुढ़ऊ कि हमार पत्नी है। कहलन कि पत्नी? हाँ हमार पत्नी है। देखा बेटा हमार उम्र देखा ओकर उम्र देखा कितना अंतर बा। यही से हम कह रहे हैं कि 3.5 चुतिया, आधा नंबर का चुतिया हम हैं। बुढ़ऊ का बात सुन के राजा रूपक सिंह कहना कि तनी साफ साफ बतावा। तब बुढ़ऊ बतौलन, का बतौलन कि अरे मन करम कहे मन करम फसरी लगा ली बबुआ, हमारी गलती पर देले हमके गाली बबुआ। ए बेटा अब तो यह मन करता कि हम ही फसरी लगा के मर जाए। सो रहा है ना, हमार गलती है, हमारी गलती से वो हमके गाड़ी देती, या गलती ना के लेती तो वो हमके गाड़ी दे तो ही। कहला कि तन साफ साफ बतावा बाबा, काहे तुपल बात करता। तब बुढ़ऊ राजा रूपक सिंह से कहलन, का कहलन? कहलन कि 40 वर्ष पार करके ले अइली करके शादी, धनिया धर्मवा के भइल बर्बादी। 40 का पार हमार उम्र हो गई रहल तो एकर जवानी रहल, तब हम बियाह कैलिए से। इहे बताओ बेटा गलती हमसे भइल कि ना भइल? बियाह करके ले अइली, हमारी उम्र में एकरी उम्र में कोनो ताल मिलना। अब हमार न धन रह गई बा न धर्म रह गई बा, दोनों के बंटा धारी कर देहलस। राजा रूपक सिंह कहलन कैसे? तब बतौलन कि अरे घूम घूम समोसा रोज खाली बबुआ, हमारी गलती से देले हमके गाली बबुआ। श्रोता सज्जनों से निवेदन है कि यदि आप पूरा बिरहा सुने तो सुनने के बाद कमेंट जरूर करेंगे, ये समाज के लायक और आज की स्थिति को देखते हुए सही है या गलत। तो राजपुरम सदगुरु स्वामी राधे इंदु श्रीनाथ दयाल बच्चन चंद्रिका काशी उधर जी छोड़े साथ। अब होवेलन 3.5 चुतिया, हाँ होवेलन 3.5 चुतिया। लिख के परशुराम, अरे लिख के परशुराम बिरहा का बीज बोवेलन, होवेलन 3.5 चुतिया।